वेलकम बैक। मेरा नाम विवेक जोशी है और आप स्टॉक मार्केट बिगिनर सीरीज का एक पार्ट देख रहे हो। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। आप बेसिकली ऐसे भी कह सकते हो कि कंपनी की वैल्यू स्टॉक मार्केट में कितनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर हम समझ ले या लॉजिक समझ ले मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है, सो इट इज लाइक दिस। यू मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और आप मल्टीप्लाई कर देते हो विथ करंट शेयर मार्केट प्राइस। कंपनी में अगर समझो 1,00,000 शेयर्स है और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे विच इज योर शेयर प्राइस। 1,00,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज, आपकी कंपनी की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स वुड बी समथिंग अराउंड 1 crore रुपीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट value of all the shares of a particular company listed on stock exchange. Now in India there are 3 types of market capitalization. कोई थंब रूल नहीं है, सेबी अपने हिसाब से क्लासीफाई करता है। म्यूचुअल फंड के एमफी जो होती है, एक बॉडी है, वो अपने हिसाब से क्लासीफाई करती है और काफ़ी सारे लोग हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को अपने हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। बट फॉर मी आई क्लासीफाई इट इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट पार्ट इज स्मॉल कैप, सेकेंड पार्ट इज मिड कैप एंड थर्ड पार्ट इज लार्ज कैप। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होती है। मिड कैप कंपनीज वो होती है यूजुअली जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ टू समथिंग 20,000 करोड़ के आसपास होता है। एंड यूजुअली थर्ड जो मार्केट कैप होता है विच इज लार्ज कैप, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यूजुअली इट इज मोर देन 20,000 करोड़। ठीक है, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी अगर समझो कोई छोटी सी कंपनी है ना, जैसे स्टार्टअप कंपनी हो जाती है, यूजुअली दिस आर कॉल्ड स्मॉल कैप कंपनीज। अभी आपको पता ही होता है स्टार्टअप्स इज इक्वल टू हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड्स। ठीक है, जब भी आप स्टार्टअप को देखते हो यूजुअली दिस आर स्मॉल कैप कंपनीज। जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो होता है ना, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज होता है। ओके, सपोज स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप इज लिस्टेड और ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, सो इट इज सेड दैट कंपनी भी ग्रो हो रही है, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका स्मॉल कैप से यूजुअली इंक्रीज हो जाएगा मिड कैप में। मिड कैप कंपनीज ये होती है जो स्टार्टअप्स भी नहीं है और वेल एस्टैब्लिश भी नहीं है, जो मार्केट लीडर नहीं है बट यूजुअली आर ऑन देयर वे टू बिकम द मार्केट लीडर्स, बट दीज आर नॉट स्मॉल कैप कंपनीज। मिड कैप में इफ यू सी द रिस्क एज वेल एज रिवॉर्ड is comparatively like medium compared to small cap. Mid cap companies in the range of 500 crores to 20,000 crores are the companies called as mid cap companies which are on their way to become a large cap company. अभी large cap companies जो होती है ना, these are all well established company। जैसे आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, टाटा की जो भी कंपनियाज होती है यूजुअली these are large cap companies। विप्रो, TCS, इन्फोसिस, SBI, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, these are all the examples of लार्ज कैप कंपनीज जो वेल एस्टैब्लिश हो चुके हैं मार्केट में। और इनके पास BCP विच इज लाइक BCP, DRP, ऑल दी बैकअप्स एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान्स दे हैव इन प्लेस कि अगर समझो कुछ हो गया मार्केट में, जैसे 2020 में कोविड लॉकडाउन आए थे, तो ये जो सारी बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज थी ना, इनके पास एक प्रॉपर प्लान था कि ऐसे कैलामिटीज को कैसे मैनेज करना है। इसके वजह से रिस्क जो होता है ना ये शेयर्स में काफ़ी कम होता है बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज द रिस्क, क्योंकि इनकी एक रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी होती है। यूजुअली स्मॉल कैप्स में ये सारी पॉलिसीज नहीं होती है बिकॉज दिस आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड अप। लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क जो होता है इट इज लोअर कंपेयर टू स्मॉल कैप, एंड फॉर द सेम रीजंस लार्ज कैप में रिवॉर्ड्स भी है ना कंपेयर टू स्मॉल कैप्स इट इज लोअर। दिस वॉज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी आज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14 लाख करोड़। तो वर्चुअली और थ्योरेटिकली अगर आपको पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करनी है, सो यू नीड टू हैव 14 लाख करोड़ रुपीज़ इन योर पॉकेट्स। अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है ना कि ये कंपनी का फलाना डीमा का कंपनी का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऐसा सोच लो उसको कि वो जो कंपनी की शेयर की प्राइस की पूरी वैल्यू बता रहे हैं या पूरे कंपनी की वैल्यू बता रहे हैं। जैसे TCS, उसकी यूजुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 10 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जब भी आप पढ़ते हो या सुनते हो तो इट इज़ नथिंग बट वैल्यू ऑफ ऑल दी शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। ये अपना पूरा कंसेप्ट था मार्केट कैपिटलाइजेशन का। लास्ट बात मैं बता देता हूँ एक, एज एंड व्हेन कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, so market capitalization increases,
एंड एज एंड व्हेन कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीजेस। सो इसके वजह से क्या होता है ना, शेयर प्राइस के मूवमेंट की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सेकेंड, क्योंकि आपका नॉर्मल मार्केट आवर्स में शेयर का प्राइस चेंज होते रहता है। एंड शेयर प्राइस बिंग वन ऑफ द फैक्टर ऑफ कैलकुलेटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको याद है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। सो आपके शेयर प्राइस के मूवमेंट की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस वाज द एंटायर वीडियो ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मेक श्योर दैट यू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो वो भी अच्छे से प्रॉफिट कमा सके एंड लॉसेस उनको कम हो इफ दे नो द स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।